गुड इवनिंग एवरीवन। सो आईकेएस के जो आपके आईएमपी क्वेश्चंस है और उसके साथ मैं इस बार लेके आया हूं आपके लिए आईकेएस के समराइज मटेरियल। बिकॉज आईकेएस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है। सो उसके रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स है, हेड पॉइंट्स के साथ मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ इस बार। तो वो आप अच्छे से कर लेना एंड विथ एग्जाम्पल के साथ वो मैंने रखा है इजी लैंग्वेज के अंदर, लेमन लैंग्वेज में, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। और जब आपको इजीली समझ में आ जाएगा तब आप ऑटोमेटिकली उसको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पेपर पैटर्न तो फिक्स ही रहता है यूनिवर्सिटी का। लेकिन कई बार आईएमपी क्वेश्चन में ना कुछ भी उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। लेकिन एज आई सेड कि अगर आपको जब कुछ भी नहीं आ रहा हो तो जो मैंने बोला है आपको वही करके आना है। ठीक है। जो क्वेश्चन आप याद करके गए हो वो अच्छे से लिख के आना, पेपर छूटना नहीं चाहिए। डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आईकेएस। चलिए, तो पहले मैं आपको पेपर स्टाइल बता देता हूँ पूरा का पूरा। आईकेएस का आपका पेपर स्टाइल क्या होगा, जैसे ही इंग्लिश में था वैसा का वैसा ही है जो आपने प्रीवियस पेपर राइटिंग स्किल वाला था। आपको सबसे पहले यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रीफली डिस्कस एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे ABC, उसमें से आपको कोई भी एक अटेंड करना रहेगा और ये रहेगा आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा यूनिट 2 में से, जो बेसिकली आईकेएस का कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड के लिए उसके ऊपर है। उसके अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे A B and C करके। उसमें भी आपको एक अटेंड करना है, 10 मार्क का आपका क्वेश्चन ये वाला रहेगा। उसके बाद आपको 8 MCQs पूछे जाएंगे, उसमें से 5 करने हैं, या फिर आपको वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं। कई बार यूनिवर्सिटी जो है ना पेपर के अंदर एमसीक्यू की जगह पे वन लाइनर क्वेश्चन डाल सकती है। ठीक है, तो ये आपके 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल 25 मार्क का आपका है ये वाला भी पेपर, 1 आवर का पेपर है आपका ये। इसके बाद जो है वो आपके अकाउंट के पेपर एंड स्टेटिस्टिक्स का पेपर एंड इकोनॉमिक्स के पेपर आ जाएंगे, जो आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस बता देता हूँ इसके कि कौन कौन से आपको प्रायोरिटी पे करने हैं। तो यूनिट 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू आईकेएस, उसके अंदर आपको आईकेएस का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। भारतीय एजुकेशन सिस्टम क्या है और उसकी फिलोसॉफी क्या है, ये क्वेश्चन आपको करना है। एंड विश्वविद्यालय इन इंडिक नॉलेज सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली पूरा सब्जेक्ट जो है ना वो पुराने जमाने का है, कि पुराने जमाने में किस तरीके से मैनेजमेंट होता था, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चलता था, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज ओल्ड टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था, उसके ऊपर है पूरा का पूरा। सेकंड यूनिट है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ आईकेएस टू द वर्ल्ड, जिसके अंदर मैथमेटिक्स इन इंडिक नॉलेज सिस्टम। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या यूज था उसके अंदर, उसके बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग ट्राइडोशा। ठीक है। उसके बाद इंडिक मेडिकल साइंस एंड अचीवमेंट, उस टाइम पे मेडिकल साइंस में क्या क्या अचीवमेंट्स थे राजा महाराजाओं के टाइम पे। एंड साइंस बिहाइंड ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स। ठीक है, ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स के पीछे साइंस का क्या रोल था उसके ऊपर। ये 4 क्वेश्चन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में से आपको अच्छे से कर लेने। अब अगर आप आईकेएस की बुक वगैरह अगर आपके पास है ना, और उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग हर एक यूनिट में 15 से 20 टॉपिक आपको दिए हुए हैं। अब 15 से 20 टॉपिक में से दे कैन आस्क यू मोस्टली एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि स्टूडेंट्स को बेसिकली इसका कोई नॉलेज नहीं है और यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कोई भी रैंडम क्वेश्चंस उसमें डाल देती है। सो बेटर क्या रहता है इसके अंदर कि मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो अच्छे से कर लो, फिर वो कुछ भी पूछे आपको वही क्वेश्चन लिख के आ जाने का। मोस्टली इसमें से ही होगा। इन केस अगर इसमें से नहीं होता है सो डू नॉट वरी, आपको वो क्वेश्चन जो आप आंसर याद करके गए हो वही लिखना है। मैंने एक बेटर काम किया किया इसके अंदर कि आपके लिए इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है ना वो समराइज वे में तैयार कर दिए। सो 5 से 6 पेज के अंदर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूं। चलिए, बिफोर दैट मैं आपको एक बार आपका पास्ट ईयर का पेपर भी बता देता हूँ। ठीक है, 2025 फरवरी में जो एग्जाम हुई थी उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि पूछा गया है क्वेश्चन आपका यूनिट 1 में से कि कोई भी एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए। देन आफ्टर आपके यूनिट 2 में से 3 क्वेश्चन पूछे, और आप क्वेश्चन देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार इसका आंसर क्या लिखे, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये पूछा है कि भाई 64 कला कौन सी है, कौन कौन सी कलाएं होती है, अलग अलग कलाएं नहीं होती भाई, युद्ध कला वगैरह, तो आपको लिखना भी वैसे ही है। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा, यू विल गेट द आइडिया। ओके, और आप देख सकते हो कि ये एमसीक्यूज दिए हुए 8, तो मेरी एडवाइस है कि ये पास्ट वाले एमसीक्यू तो खास कर ही लेने हैं आपको।
एमसीक्यू का मटेरियल मैंने इस बार नहीं डाला है क्योंकि बुक के अंदर है ना 120 180 एमसीक्यू जितने दिए हुए हैं। सो ज्यादा एमसीक्यू में आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपको ये जितने 8 एमसीक्यू दिए हुए ये कर लेना, बहुत हो गया। ठीक है, चलिए तो अब अपने आईएमपी क्वेश्चन की जो समरी नोट्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए बना के रखा है कि यूनिट 1 जो है अपना इंट्रोडक्शन टू इंडिक नॉलेज सिस्टम का, उसके अंदर जो अपना पहला क्वेश्चन मैंने आपको आईएमपी का दिया था कि इंडिक नॉलेज सिस्टम क्या, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हुए उसके अंदर। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही था। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन के साथ मैंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में ही रखा है कि भाई फिलोसॉफी क्या है, फिर स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन क्या है, योगा एंड मेडिटेशन के बारे में दिया गया है। तो आप इजीली पढ़ोगे इसमें तो आपको याद हो जाएगा, बुक के अंदर बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। तो इतना सा ही आपको याद रखना है, फिर इसके हिसाब से आप अपनी मर्जी से 2 4 लाइन घर की बना के डाल देना। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो था अपना इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिक नॉलेज सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है। हॉलिस्टिक एजुकेशन हो गया, मेंटल पीस के बारे में, साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में। वेरियस इंडिक नॉलेज सिस्टम, ये अपने आईएमपी में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रखा है, जो एक्सक्लूसिवली बीकॉम कर रहे हैं उन लोगों को एडिशनल क्वेश्चन जो करने हैं उसके लिए उनके लिए रखा है। बाकी जो सीए सीए में कर रहे हैं उनको जितना मैंने आईएमपी दिया उतना ही करना है। फिर ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछने के पूरे चांसेस है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए और उसकी फिलोसॉफी के बारे में। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, डाइवर्स सब्जेक्ट होते थे उसके अंदर, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग वगैरह उसके अंदर होती थी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग वगैरह होती थी, कल्चर को ज्यादा फोकस किया जाता था, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। फिर हिस्ट्री ऑफ जो अपना है भारतीय एजुकेशन सिस्टम, ये मैंने एडिशनल क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव बीकॉम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। फिर आईएमपी क्वेश्चन आया अपना विश्वविद्यालय इन इंडिक नॉलेज सिस्टम। ठीक है, तो उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो भाई एजुकेशन एंड रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह कैसे होते थे, साइंस आर्ट कॉमर्स उस टाइम पे भी होता था। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गई, वो सब उस टाइम पे हुआ करती थी। फिर यूनिट 2 के अपने आईएमपी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें पहला था मैथमेटिक्स इन इंडिक नॉलेज सिस्टम। तो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स रिलेटेड टॉपिक आ गए इसके अंदर, एरिथमेटिक, एलजेब्रा, जियोमेट्रिक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं, फिर अपने हिसाब से इसके अंदर 2 2 3 3 लाइनें बना के लिख लेना, जितना आपको इस टॉपिक का नॉलेज हो उतना आप लिख लेना। ठीक है, इसमें से कई सारी चीजें तो आपने 12th में भी पढ़ी है, फाउंडेशन लेवल पे भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइडोशा इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो आयुर्वेद के बारे के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है कि डाइजेशन वगैरह जो हो गया, स्टेबिलिटी वगैरह होगी, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग ट्राइडोशा। ठीक है, तो इसके अंदर डिजीज हो गया, बेटर डाइजेशन वगैरह हो गया, मेंटल वेलबींग हो गया, एनर्जी वगैरह हो गया, उसके ऊपर हो गया। इंडिक मेडिकल साइंस एंड अचीवमेंट के अंदर मेजर एरियाज वगैरह इसमें कवर किए गए कि भाई आयुर्वेद होता था। ठीक है, फिर अलग अलग थेरेपीज वहां पे होती थी, सर्जरी वगैरह भी वहां पे होती थी, तो उसको क्या कहा जाता था उसके ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक आ जाता है। एंड ये वाला भी सबसे इंपॉर्टेंट है, साइंस बिहाइंड ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स। तो योगा हो गया, आयुर्वेदी हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, फास्टिंग करने से क्या होता है, ठीक है, तुलसी का क्या इंपॉर्टेंस है, नमस्ते का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। तो सिर्फ हेड पॉइंट, उसके साथ एक की पॉइंट मैंने रखा है, उतना आप कर लो, मोर देन इनफ है। अपने हिसाब से एग्जाम में इतना लिख के मत आ जाना, ये आपको सिर्फ इतना याद रखने के लिए बोला है। इसके अंदर एटलीस्ट 2 से 3 लाइनें आपको अपने घर की बना के डाल देनी है। मेन पॉइंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी का ठीक है, जो क्रिएटिव वर्क आपको अच्छे से आता है, भूतकाल में भी आप लोगों ने किया हुआ है, वो आपको करके आ जाना है। दिस इज मोर देन इनफ फ्रॉम IKS। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेपर जो भी आपका आने वाला है अकाउंट का, उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर कौन कौन से प्रैक्टिकल है और उस प्रैक्टिकल का एक पूरा वीडियो दूंगा, जिसमें मैं प्रैक्टिकल के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि किसमें आपको क्या क्या करना रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम IKS सिस्टम। अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ज्यादा आपके पास टाइम ना हो तो एज आई सेड 2 4 क्वेश्चन करने के, उसके हेड पॉइंट आपको रट्टा मार लेने के अच्छे से। ठीक है, 3 दिन का टाइम है, तो 3 दिन में IKS नहीं पढ़ना है आपको, अपने CA CMA की पढ़ाई पे फोकस करना है, उसके लेक्चर्स आपको रेगुलरली अटेंड करने हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।